हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी समरीन। कल हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। कि यही चीज़ इसमें लिखी है कि ये जो हमारी बॉडी है इसको कंट्रोल करता है। और इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है कि ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले ब्रेन क्या होता है? दिमाग। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी। ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। दिमाग। ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्कल कॉल्ड cranium and consists of billions of interneuron. It divided into the following part. ये जो दिमाग होता है उसमें क्या होता है कि ये जो है बोनी स्कल में पाया जाता है। स्कल खोपड़ी, तो इसको क्या कहते हैं? क्रैनियम कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। तो अब ये भी जो है आगे फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेन भी, फोर ब्रेन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट मिड ब्रेन, थर्ड पार्ट हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कि फोर ब्रेन जो है सबसे बड़ा पार्ट है दिमाग का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब ये भी आगे से 3 मेन पार्ट्स में है। सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, सेरिब्रम इज़ द टॉपेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कि जो सेरिब्रम है ये एक तो टॉपेस्ट ब्रेन का पार्ट है और लार्जेस्ट सबसे बड़ा पार्ट है। इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब जो है ये क्या होता है कि राइट और लेफ्ट दोनों में डिवाइड हुआ हुआ है। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। कि ये जो दोनों है ये हमारी जो बॉडीज़ को है ना, अपनी अपनी जो इनको एक्शन दिए जाते हैं या जो इनको काम होते हैं, जो उनमें जो है ये अपना बॉडी को कंट्रोल करते हैं इन जनरल। द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल। कि अब जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? स्पीच, कंप्रीहेंशन, आर्टिमेटिक एंड राइटिंग। कि अब जो लेफ्ट जो है बायां हेमिस्फीयर जो है वो बोलने को कंट्रोल करता है, बोलना, लिखना, और जो कोई कैलकुलेशंस वगैरह अगर हमने करनी हो तो उनको कंट्रोल करता है। द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल क्रिएटिविटी, स्पेशियल एबिलिटी, आर्टिस्टिक एंड म्यूज़िकल स्किल्स। कि जो अब राइट हेमिस्फीयर है, अब ये किस चीज़ को जो है कंट्रोल करता है? ये कोई अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट वगैरह हो, मींस के म्यूज़िक कर लें आप, या कुछ भी कोई आर्ट हो, या कोई अगर आपने स्पेशल एबिलिटी है तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। तो आगे क्या कह रहे हैं? सेरिब्रम देर इज़ अब सेरिब्रम क्या होता है? देर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। तो जो इन सेरिब्रम के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। अब जो इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शन। कि जो थैलेमस है वो सेंसरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। सेंसरी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं? टच, पेन वगैरह, और लाइक कुछ फील करना या इस तरह के, स्मेल करना और एसेट्रा वगैरह। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी जो थैलेमस है उसकी बेस में पाया जाता है, निचले हिस्से में पाया जाता है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। तो ये जो है हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और हंगर को कंट्रोल करता है, भूख को, प्यास को, और हमारे जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नीचे डायग्राम बनी हुई है, आपको डायग्राम में जो पार्ट्स बताए हुए हैं कि ऊपर अपर और लोअर और सेंट्रल जो जितने भी पार्ट हैं वो उसमें जो है ये एरो के निशान लगे हुए हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे मिड ब्रेन को हम स्टार्ट करते हैं। मिड ब्रेन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कि जो मिड ब्रेन है ये हमारा जो ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट, विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। जो कि सेरिब्रम में पाया जाता है। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन। कि जो
मिड ब्रेन है क्या करता है, ये सेंस ऑर्गन से और इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर क्या करता है, विच इज़ पास टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। हाँ, फोर ब्रेन फिर क्या करता है, ये इस इंफॉर्मेशन को सही जगह तक पहुंचा देता है। अप्रोप्रिएट पार्ट जो होता है, लाइक एक्यूरेट पार्ट जो होता है, सही जगह जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे ये पहुंचा देता है। लास्ट पार्ट है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब जो हिंड ब्रेन है ये कंसिस्ट होता है 3 पार्ट्स में, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लंगटा। सेरिब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। के जो सेरिब्रम है वो क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बैक पार्ट जो होता है हमारे सेरिब्रम का, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। कि जो सेरिब्रम है ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है हम, और हमारी जो मूवमेंट है एक्यूरेट है उसको कंट्रोल करता है। पोन्स इज द ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन। कि जो पोन्स है वो हमारे जो ओवल स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो मिड ब्रेन के जो निचले हिस्से में वहाँ पाया जाता है। इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस। अब ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, लाइक स्लीप, स्वेलिंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। के सोना या जायके वगैरह को या स्वेलिंग वगैरह, इक्विलिब्रियम जैसी चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। ओके, तो मेड्यूला ऑब्लंगटा फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कनेक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। कि ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि कहाँ पर होता है, जो कि ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, और ब्रेन के साथ ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड। मेड्यूला ऑब्लंगटा कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। कि ये किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, एक तो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे सांस लेने को, हमारी जो दिल की धड़कन चल रही होती है, मीन्स इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो है भी इम्पोर्टेंट, जो मेन चीज़ें हैं उनको, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, इन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो अब सांस लेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे, और डाइजेशन मीन्स कि हम कोई फूड वगैरह जो है हम खाते हैं या खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी इसकी वजह से। तो इसमें जो है यहाँ तक बस आप याद कर ले, ये सारा ही आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में आज का के लिए इतना काफ़ी है। तो ओके, याद कर लीजिएगा, और कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप बेशक क्लास में पूछ लीजिएगा। मैं आपको हिस्ट्री की क्लास आपकी लेने आऊँगी तो आप जो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो 8 मरियम के लिए, या और भी अगर कोई बच्चा किसी और सेक्शन का भी सुन रहा है तो उसको भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरे पास आ सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Allah Hafiz.